दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सत्येंद्र कुमार फ्रॉम ARL वैदिक आयुर। आज हम आप लोगों को एक ऐसा साबुन के बारे में बतलाने जा रहे हैं जो आपके त्वचा के लिए बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों ऐसे तो टीवी में आपने हजारों सॉप के बारे में टीवी पे ऐड देखे होंगे, लेकिन वो साबुन आपके त्वचा को क्या रोगों से मुक्त कर पाता है? दोस्तों मेरे सुबह गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के आप इधर उधर भाग दौड़ के जीवन में जहां भी जाते हैं तो वायुमंडल का ये जर्म्स, रोगाणु, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु धूल कण के रूप में आपके त्वचा पे आकर के चिपक जाते हैं। आप प्रत्येक दिन स्नान करते हैं, मार्केट का सॉप ला करके यूज करते हैं, आप सोचते हैं कि हम तो रोग मुक्त हो गए। पर दोस्तों आप जरा सा सोच करके देखें, पर डे स्नान करने के बाद भी हिंदुस्तान में अनेकों लोगों को दिनाय खाद, खुजली, स्किन प्रॉब्लम जैसे केस आते हैं। दोस्तों पर डे स्नान करने के बावजूद ये क्यों हो रहे हैं? सबसे पहला कारण, आप जिस सॉप से स्नान कर रहे हैं आप उसका ग्रेड देखें, कौन सा ग्रेड का वो सॉप है। तो दुनिया में 3 ग्रेड के सॉप होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। दोस्तों में ग्रेड 1 जो होता है वो इंसानों के स्किन प्रॉब्लम को सही करता है। ग्रेड 2 नॉर्मल हैंड वॉश वगैरह, टॉयलेट सॉप वगैरह के यूज के काम में आता है। और ग्रेड 3 जो होता है दोस्त मेरे, वो जानवरों को स्नान करने के लिए बनाया गया सॉप है। आज मैं आप सभी लोगों के सामने ग्रेड 1 जिसका TFM 78% है, इस आयोमिक्स ARL आयोमिक्स के डेमोस के बारे में बतलाने जा रहा हूं और इसका कंपैरिजन मैं करूंगा हिंदुस्तान की जाने माने डब सॉप से। मैं इसे डेमो करके दिखलाऊंगा। अब हम सभी लोग ये 2 मैं गिलास लेता हूं और इसमें मैं क्या करता हूं, ये पानी है और इस पानी को आप शरीर मान लें। और जब भी हम लोग मार्केट में इधर उधर जाते हैं तो इसमें धूल कण आकर चिपक जाते हैं और हमारे त्वचा गंदा हो जाता है। तो दोस्तों ये है हमारे पास बेटाडीन। इस बेटाडीन को हम इसमें डाल करके, जैसे पसीना हमारा गंदा हो जाता है उसी प्रकार से इस शरीर को मैं गंदा कर लिया। और गंदा करने के बाद मैं क्या करूंगा कि इसे 2 भागों में बराबर बराबर 2 भागों में मैं बांट दूंगा। और एक में मैं डालूंगा डब का सॉप, ये डब सॉप मैंने डाल दिया। और एक में मैं डालूंगा ARL वैदिक आयुर का ये आयोमिक्स सॉप, और इस आयोमिक्स सॉप को मैंने दूसरे में डाल दिया। और दोस्त मेरे अब मैं क्या करूंगा कि इस सॉप को लेकर के, जिस प्रकार से हम लोग जब बॉडी पे सॉप लगाते हैं तो उसे रगड़ते हैं, उसी प्रकार से इस सॉप को मैं थोड़ा सा रगड़ूंगा। और रगड़ने के बाद आप देखेंगे दोस्त मेरे क्या इसमें परिवर्तन होता है। आप देखेंगे कौन सा साबुन है जिस साबुन से हमारा त्वचा बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ होगा और रोगाणु मुक्त होगा। दोस्तों आप देखिए ये साबुन डब, जिस साबुन के बारे में टीवी में इतना जबरदस्त प्रचार आता है, डब से नहाओ मतलब दूध से नहाओ। दोस्त मेरे ये तो जस का तस अभी पड़ा के पड़ा है, कोई गंदगी, साफ सुथरा दिखाई नहीं दे रहा है। और इधर आप आयोमिक्स को देखें, ये तो बिल्कुल क्लीन अप हो चुका है दोस्त मेरे। वाओ ग्रेट! आप देखें दोस्त मेरे, आप देखें बिल्कुल ये दूध जैसा हो गया, बिल्कुल साफ और स्वच्छ। जरा सा इस सॉप को मैं बाहर की ओर निकालता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखलाने का कोशिश करता हूं। और दोस्तों आप ये देखें कि मैंने ये डब साबुन को भी मैंने निकाल दिया, ये आयोमिक्स को भी निकाल दिया। और ये देखिए बिल्कुल जिसे दुनिया कहती है कि दूध से नहाया, ये देखो कितना आपके शरीर का त्वचा साफ सुथरा और स्वच्छ हो पाया। तो दोस्त मेरे आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि अब मुझे कौन सा सॉप इस्तेमाल करना चाहिए। ये है दोस्त मेरे ARL ब्रांड का जबरदस्त ग्रेड 1 सॉप, आयोमिक्स बाथिंग सॉप। दोस्त मेरे ये आयोमिक्स सॉप से हम सभी लोगों को स्नान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस आयोमिक्स सॉप में नीम है, तुलसी है, पुदीना है, एलोवेरा है। और दोस्तों इसका टोटल TFM 78% है, ग्रेड 1 सॉप है। तो आप समझ चुके होंगे कि हम सभी लोगों को कौन से सॉप से स्नान करना चाहिए। त्वचा को जबरदस्त और सुंदर बनाने के लिए आप इस आयोमिक्स सॉप से प्रत्येक दिन इस्तेमाल करें, प्रत्येक दिन स्नान करें। और दोस्तों इसी बाथिंग सॉप में ARL में एक स्क्रब सॉप आता है जो आपके त्वचा के जितने भी रोम छिद्र है
वहां पे जा करके स्क्रब नुमा जो खुरखुराहट होता है उसे आपका त्वचा का रोम छिद्र तक साफ करता है और आपका पसीना बिल्कुल साफ तरीके से बाहर की ओर निकलता है। और दोस्त मेरे, आपके त्वचा में किसी भी प्रकार का इंफेक्शन नहीं होने देता, किसी भी प्रकार का खुजलाहट नहीं होने देता, कलकलाहट नहीं होने देता और आपका त्वचा बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ हो जाता है। तो दोस्त मेरे, हम सभी लोगों को स्क्रब सोप और ये आयो मिक्स बाथिंग सोप से स्नान करना चाहिए, रोग मुक्त त्वचा को पाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय आर्य। नमस्कार दोस्तों। बहुत से रोगों के कीटाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। बहुत सारे साबुन बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेज रसायनों की महक को दबाने के लिए उसमें ज़्यादा तेज खुशबू का प्रयोग किया जाता है। मार्केट में बहुत सारे साबुन हैं जिसका उपयोग लोग कर रहे हैं, पर यह हम कैसे पता करें कि कौन सा साबुन हमारे लिए और हमारी त्वचा के लिए उत्तम है। बाज़ार में बिकने वाली अधिकतर साबुन टॉयलेट सोप होता है, जिसका टीवी में ऐड पर न जाने कितनी बार खूबसूरत सा प्रचार दिखाकर बाथिंग सोप के रूप में बेचते हैं। साबुन मुख्य दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक और आयुर्वेदिक यानी हर्बल। समानता हम टेलीविज़न पर आने वाली विज्ञापनों को देखकर दैनिक उपयोग में आने वाले साबुन का चुनाव करते हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादातर टॉयलेट सोप आते हैं जो शौच करने के बाद हाथ धोने वाले साबुन मिल होते हैं। भारत में बहुत कम साबुन हैं जिन्हें बाथिंग सोप का दर्जा मिला हुआ है और भारत में ही सबसे ज़्यादा टॉयलेट सोप का उपयोग होता है। यही कारण है कि चर्म रोग भारत में ही सबसे ज़्यादा है। साबुन बनाने की प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण घटक वसीय अम्ल, कास्टिक सोडा और पानी होते हैं। वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड, जिसका मुख्य स्रोत नारियल,
जैतून या ताड़ के पेड़ होते हैं। इससे जानवरों की चर्बी से भी निकाला जाता है। इसे तौलो कहते हैं। गुच्चड़ खाने से मिलता है। तौलों से निकाले गए वसीय अम्ल अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। इस वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड से सोडियम सॉलिड सल्फेट का निर्माण होता है, जो झाग बनाने में प्रयोग होता है। यदि आप शाकाहारी हैं और आपने साबुन में जानवरों की चर्बी के बारे में पता करना है तो साबुन में रैप पर टॉयलेट सोप लिखा हो तो वह साबुन टॉयलेट सोप है, जिसमें जानवरों के चर्बी के बनाया गया सोप है। साबुन के वर्गीकरण से पहले हमें एक महत्वपूर्ण शब्द टीएफएम के बारे में जान लेना। सामान्य हर साबुन के पैकेट के पीछे लिखा मिल जाता है। टीएफएम का मतलब टोटल फैट मटेरियल होता है, जो कि साबुन का वर्गीकरण और गुणवत्ता का निर्धारण करता है। साबुन में जितना ज़्यादा टीएफएम का प्रतिशत होगा, साबुन की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। इस आधार पर हम साबुन को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें कार्बोनिक साबुन, टॉयलेट साबुन और नहाने का साबुन यानी बाथिंग सोप है। कार्बोनिक साबुन, इस साबुन को ग्रेड 3 सोप की लिस्ट में रखा जाता है। इसमें टीएफएम का प्रतिशत 50 से कम होता है और यह साबुन सबसे घटिया दर्जे का साबुन होता है। इसमें फिनाइल की कुछ मात्रा होती है, जिसका उपयोग सामान्यतः फर्श या जानवरों के शरीर में लगे कीड़े मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूरोपीय देशों में इसे एनिमल सोप या जानवरों के नहाने का साबुन भी कहते हैं। साबुन के पीछे टीएफएम का प्रतिशत देख आप खुद समझ जाएंगे कि आपका साबुन किस ग्रेड का है। टॉयलेट सोप, इस साबुन को ग्रेड 2 सोप की लिस्ट में रखा जाता है। गुणवत्ता के आधार पर दूसरे दर्जे का साबुन होता है। भारत में इस प्रकार के सब साबुन का प्रयोग ज़्यादातर लोग करते हैं। सामान्यतः इस उपयोग के शौच इत्यादि के बाद हाथ धोने के लिए होता है। इसमें 65% से टीएफएम होता है। कार्बोनिक साबुन की अपेक्षा इसके इस्तेमाल से त्वचा को कम नुकसान होता है। भारत में इस श्रेणी के कई कंपनियां उत्पाद करती है।
सॉप का TFM 78% है, जो बाथिंग सॉप में नंबर 1 पर आता है। ARL आयोमिक्स बाथिंग सॉप में मौजूद सामग्री के रूप में है नीम, तुलसी, पुदीना, एलोवेरा उपलब्ध है। नीम जो कार्य करता है एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेंट के रूप में काम करता है, जो हमारे त्वचा पर आने वाली धूल मिट्टी के वजह से हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करता है। तुलसी जो कार्य करता है एलर्जी विरोधी के रूप में, जो हमारे त्वचा के हर प्रकार के एलर्जी से बचाता है। पुदीना जो कार्य करता है सूखी त्वचा को ठंडा रखता है और ताजगी देता है, जिसमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाव होता है और त्वचा के शीतलता को बनाए रखता है। एलोवेरा जो कार्य करता है हमारे त्वचा को पोषण देकर मुलायम और गोरा बनाता है, हमारे त्वचा में पानी की कमी को पूरा कर रूखा सूखा होने से बचाता है। आयोमिक्स सॉप त्वचा को भीतर से साफ करता है। आयोमिक्स सॉप त्वचा को नमी पहुंचाता है। आयोमिक्स सॉप एक प्राकृतिक फेस वॉश के रूप में कार्य करता है। आयोमिक्स सॉप त्वचा को पोषकता पहुंचाता है और खूबसूरत बनाता है। आयोमिक्स सॉप के इस्तेमाल से किसी प्रकार का एलर्जी नहीं होता है। आयोमिक्स सॉप त्वचा को पोषण देकर हमेशा कोमलता को बनाए रखता है। आयोमिक्स सॉप त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, विशेषकर ऑयली स्किन यानी तेलीय त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। यदि आपकी त्वचा ऑयली है या आपके चेहरे पर काले दाग या काली छाया है तो आपको आयोमिक्स सॉप का इस्तेमाल करना चाहिए। आयोमिक्स बाथिंग सॉप में नीम, तुलसी में के अलावा और विटामिन बीटा हाइड्रोक्साइड होते हैं, जो त्वचा के भीतर जाकर हानिकारक कीटाणु को बाहर निकालता है। इसके अलावा त्वचा पर मौजूद छिद्रों की सफाई करता है, जिससे मुहासे और फुंसी से राहत मिलती है। यह साबुन चेहरे की त्वचा पर मौजूद अतिरिक्त तेल को भी साफ करता है, जिससे त्वचा साफ रहती है। सूखी त्वचा कई समस्याओं का कारण होती है। इससे त्वचा पर सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं और त्वचा दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। इस समस्या का समाधान आयोमिक्स साबुन बड़े आराम से करती है। नमी के मामले में आयोमिक्स साबुन को सबसे अच्छी साबुन कहा जाता है। यह सबसे अच्छा तो सर्दियों के मौसम में आपकी त्वचा की रक्षा करती है, जब ठंड की वजह से त्वचा सूखी पड़ जाती है। आयोमिक्स साबुन पर्याप्त मात्रा में नमी प्रदान करती है, जिसमें त्वचा में पानी की मात्रा संतुलित रहती है। आयोमिक्स साबुन को इस तरह बनाया जाता है कि वह एक प्राकृतिक फेस वॉश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों की त्वचा कई चीज़ों में एलर्जिक होती है, जिससे कई प्रकार की त्वचा संबंधित समस्याएं हो जाती है। आयोमिक्स साबुन में कई ऐसे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो इसे एलर्जी रहित बनाते हैं। इसी कारण से किसी भी प्रकार की त्वचा के रोग आयोमिक्स साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप भी किसी प्रकार की त्वचा एलर्जी या संक्रमण से पीड़ित हैं तो आप आयोमिक्स साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो व्यक्ति गर्मियों में पसीने से निकलने से खुजली, नोचनी, पसीने की बदबू से परेशान है तो आयोमिक्स सॉप का इस्तेमाल एक बार जरूर करें। आयोमिक्स का नियमित प्रयोग से आप अपनी त्वचा को जवा और खूबसूरत बीमारी से दूर रख सकते हैं।